क्वेश्चन दिया है, यह दो कोटि के एक सारणिक के सभी अवयव शून्य या एक हों। दो कोटि का एक सारणिक है जिसके सभी अवयव या तो शून्य है या एक है, तो सारणिक का धनात्मक मान होने की प्रायिकता क्या है? सारणिक का धनात्मक मान होने की प्रायिकता क्या है? तो यहाँ सारणिक की कोटि 2/2 अर्थात कुल अवयव कितने होंगे? 4। कुल अवयव 4 होंगे और इन 4 अवयव को, ये 4 अवयव, इन 4 अवयवों को 0 या 1 दो ही अंकों से भरना है। दो ही अंकों से इन 4 अवयवों को भरना है। तो 2 अंक रख के 0 या 4, पहले तो ये कितने सारणिक बन सकते हैं उनकी संख्या निकालो। 2 अवयवों से 0 या 1 से कितने सारणिक बन सकते हैं, पहले उन सारणिकों की संख्या निकालेंगे। सभी पे 0 आ सकता है, 3 पे 0, 1 पे 1 आ सकता है, 2 पे 0, 1 पे 1 आ सकता है, और वो भी 2 0 ऐसे 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 कई तरीके से रखे जा सकते हैं। तो 4 स्थानों को 2 संख्याओं द्वारा भरने के तरीके। तब 0 या 1 यानी कुल अंक हो गए 2। तब इन 2 अंकों से 4 स्थान को भरने के कुल तरीके कितने होंगे? 2 की पावर 4, या रिपीटेशन हो सकता है इसलिए 2 की पावर 4 यानी 16। 0 और 1 से 16 सारणिक बन सकती हैं। कितनी सारणिक बन सकती हैं? 16 सारणिक बन सकती हैं। अब हमें 2 सारणिक लेनी है जिनका मान धनात्मक आए। अब वो 16 सारणिक, बहुत सारी सारणिक हो सकती हैं, जैसे 0 0 0, 1 1 1, 1 0 0, 0 1 0, ऐसे बहुत सारी 16 सारणिक बनेगी। अब हमें वो सारणिक चूज करनी है जिसका मान धनात्मक आए। इसका मान 0 आएगा, इसका मान 0 आएगा, इसका मान भी 0 आएगा, इसका मान भी 0 आएगा। पॉजिटिव लेना है, पॉजिटिव। तो धनात्मक मान प्राप्त करने वाले सारणिक, धनात्मक मान प्राप्त करने वाले सारणिक, मतलब 0 नहीं आए और माइनस में नहीं आए। तो देखो 1 1 1 0, सारणिक निकाल के देखो, 1 - 0 1 आए। ऐसे 1 1 1 0 1 आएगा, 0 नहीं आएगा, माइनस नहीं आएगा। तीसरा 1 0 0 1, ये भी प्लस का 1 आएगा। इसके अलावा कोई और ले लो, या तो 0 या माइनस। तो यहां से कुल मिला के 3 सारणिक बनेंगे। तो यहां 3 सारणिक प्राप्त, 16 में से 3 सारणिक प्राप्त हुई, तब धनात्मक सारणिक प्राप्त करने की प्रायिकता, धनात्मक मान वाले सारणिकों की प्रायिकता क्या हो जाएगी? 3/। देखिए
क्वेश्चन नंबर 15 है, एक इलेक्ट्रॉनिक असेंबली के दो सहायक निकाय ए और बी हैं। इलेक्ट्रॉनिक असेंबली के दो सहायक निकाय ए और बी हैं। पूर्ववर्ती निरीक्षण द्वारा निम्न प्रायिकताएं ज्ञात कीजिए। जिसमें दिया क्या है, देखो दिया है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए के असफल होने की, ए के असफल होने की, ऐसा ही सर, ए के असफल होने की प्रोबेबिलिटी 0.2, बी के अकेले असफल होने की, अकेले असफल होने की प्रायिकता 0.15, टी ए और बी के असफल होने की प्रोबेबिलिटी 0.15 ये दे रखा है। तो पूछा क्या है, उस पर चलेंगे, पहले इसको समझो। ए के असफल होने की प्रोबेबिलिटी को मैं बेटियों पी ए डैश लिखूंगा 0.2, असफल, सफल नहीं, असफल डैश। बी के अकेले असफल होने की इसको समझना है भाई। इसमें ए है और बी है, इसमें ए है और बी है, ये ए इंटरसेक्शन बी है, दोनों में कॉमन है। इधर वाला बचेगा ए के अकेला, ये पार्ट जाएंगे सिर्फ ए, इधर वाला पार्ट होगा केवल ए यानी अकेला ए, ये वाला पार्ट होगा अकेला बी, इधर वाला ये पार्ट ये कहलाएगा अकेला बी। अब बात आती है, इसने दिया है बी के अकेले होने असफल होने की प्रोबेबिलिटी, बी के अकेला यही वाला पार्ट से पूरे बी में से इंटरसेक्शन को हटा दो, ये पूरा जो बी है ना, ये इसमें से ये वाला पार्ट हटा दो इंटरसेक्शन, तो अकेला बी आ जाएगा कि नहीं। तो यहां क्या है, ये पी बी में से पी ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, बी में से ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश को घटा दो तो बच जाएगा अकेला बी 0.1। ये क्या है, ये दोनों का है कॉमन, यानी पी ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश 0.15 ये दिया है। अब मैं यहां से एक चीज बताइए, इसकी वैल्यू 0.15 यहां रख दूं और उसको उधर ले जाऊं तो बी के असफल होने की आ जाएगी कि नहीं। तब बी के असफल होने की प्रायिकता, असफल होने की प्रायिकता टी बी बराबर यहां से 0.15 में पी ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश जुड़ जाए, 0.15 प्लस 0.15 बोले तो 0.30। तो भाई साहब ये पूछा, इसने पूछा नहीं है, फर्स्ट में पूछा है, क्या पूछा है, ए असफल अपॉन बी असफल, ये पूछा है। इसका मतलब इसने ये पूछा है पी ए डैश अपॉन बी डैश, जो मैंने आपको 13.1 में सिखाया है। क्या लिखेंगे इसको, पी ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश अपॉन पी बी डैश, सह प्रतिबंध प्रायिकता कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। तो ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश बेटियों कितना है 0.15, बेटो मैंने पी बी डैश निकाला, ये कितना है 0.30। कुल मिला के पॉइंट से पॉइंट खत्म, 1/2 अर्थात 0.5। सेकंड पार्ट क्या पूछा है, ए के अकेले
बी के अकेले असफल होने की ये कंडीशन थी कि हमने बी में से इंटरसेक्शन हटाया था, तो ए के अकेले असफल वाली में क्या होगा, ए में से इंटरसेक्शन हट जाएगा, अर्थात पी ए डैश में से पी ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश हट जाएगा। ए डैश कितना था 0.20, इंटरसेक्शन कितना है 0.15, घटाएंगे 0.05, यह